जिनके स्वयं चरण श्री ठाकुर जी चापते हैं, ऐसी हैं वंशी। ठाकुर जी की सेवा पूरा विश्व करे, लेकिन ठाकुर जी वंशी की सेवा करें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। देखो, अनुभव करना, चिंतन करना, वंशी को कितना सौभाग्य है। सेवा करते हैं, ठाकुर जी अपनी उंगलियों से चरण दबाते हैं, अपने होठ की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी नासिका के जो मोती हैं वहां से मानो छत्र रखते हैं, और अपनी पलकन को वंशी बजाते बजाते जब खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते, तो मानो जैसे दो बीजना हैं, दो पंखा हैं, उनसे ठाकुर जी ऐसे हवा कर रहे हैं, शयन कराते हैं वंशी को। और भैया ये खावे का है, पूरे दिन सोती रहे, बोले कछुना, ये तो ठाकुर जी को अधरामृत पावे, साक्षात श्री कृष्ण को अधरामृत सेवत करे। और बोले या को काम कहा है, ठाकुर जी या की इतनी सेवा क्यों करें? बोले ठाकुर जी कहें मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तो को अपना अधरामृत पिवाऊंगा, अपनी पलकन से तेरी बीजना करूंगा, तू कहा कर। बोले जितने भी मेरे प्रेम में रत हैं सबन को खींच खींच के मेरे पास लेके आ, मेरे आश्रय में लिया। ये वंशी को काम है, या हमारे ठाकुर जी वाकई इतनी सेवा करें। ये तो है एक सामान्य बात। अंतरंग बात पता है, ठाकुर जी इतनी सेवा क्यों करें वंशी की? बोले क्योंकि श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है। ये सहचरी ठाकुर जी को किशोरी जी की सेवा में इतनी जल्दी आन ना दें। बड़े रसिक जनन ने पद गाए, कितनी ठाकुर जी को अभिलाषा करनी पड़े, कितनी प्रार्थना करनी पड़े, तब जाकर के ठाकुर जी को सेवा प्राप्त होवे। क्योंकि श्री जी को भी भावे नहीं कि भाई हमारे प्रियतम चरणन में बैठे रहें। तो कई बार ऐसा होवे जा से हमारी प्रीति है, वहां से स्पष्ट हम नहीं मिल सके, तो वाकई जा से प्रीति है, हम वहां से मिलने में। तो किशोरी जी को अति प्रिय लगे वंशी, तो ठाकुर जी वह वंशी की सेवा कर लें, वह वंशी को ही नाद कर लें, वंशी को ही अधर पर धरा लें, वंशी को ही अपने कोमल उंगलियों से वाक्य चरणन को सेवा कर लें। हमारे वल्लभ कुल के एक आचार्य हैं, उन्होंने एक पद भेजा, और वो पद अभी अभी मुझ को याद आई कि वो इतना सुंदर पद है, वंशी के भाव कोई पद है। क्या कह रहे हैं? मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर ये बांस बसुरिया, 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 नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कोई अगर हमें नचावे, नचावे को मतलब हम पे शासन करे, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलवे लग जाओ, लेट जाओ, अगर कोई हम पे शासन करे वो हमें अच्छा लग सके। लेकिन बोले भैया ये ब्रजमंडल में हमने कहा देखो, बोले कहा देखो, बोले वंशी ठाकुर जी को नाच नचावे और इतने में भी ये उनको बड़ी भाव है। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और
इतना ही नहीं है, या वंशी के कारण महाराज जी कोई भारी वस्तु उठाई जाए, अभी कोई भारी ये स्पीकर धरो, यही को उठावे मैं अपने पाम भी टेढ़े कर लूंगो, कमर भी झुका लूंगो, अपने हाथ भी टेढ़े कर लूंगो। भारी वस्तु उठावे में टेढ़ो मेढ़ो होनो ये तो स्वभाव है मानव को। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, त्रिभंगी नहीं है ठाकुर जी। श्रीनाथ जी देखो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, दोनों पाम सीधे, कमर सीधी, मुख भी सीधो, बस ये हाथ ऐसे करके ठाकुर जी खड़े हैं। लेकिन 50 ग्राम की 100 ग्राम की वंशी को जैसे ही धारण करें सो महाराज पाम भी टेढ़े है जाए, कमर भी टेढ़ी है जाए, मुख भी टेढ़ो है जाए, मानो जैसे कितनों भार लग रहे हो। बोले भार नहीं है तो भैया टेढ़ो भारी वस्तु को उठावे में ही ना हो जाए, कई बार अत्यंत पूजनीय वस्तु आ जाए तो वहां के सामने भी टेढ़ो हो जाए, झुको जाए, ने धीमो हो जाए। टेढ़े ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात, वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, ने कहूँ नहीं लजात, ने कहूँ नहीं लजात। अरे ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाकुर जी वंशी को धारण करने के लिए कैसे अधीन रहेंगे। राधारमण जी को देखो, बंगला बने हैं, पुष्प के बने हों, फलन के बने हों, 56 भोग, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे एक सामान्य सी बात है कि अगल बगल अगर कुछ योजना बनी है तो नेक हम इधर भी देखेंगे इधर भी, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, राधा वल्लभ जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिहारी जी ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? वंशी हाथ में है। बोले वाक्य लैया इतने अधीन खड़े रहे, तत्पर, और सकुच न बोलत बात, सकुचाते हैं, उसके आगे बोलते नहीं है ठाकुर जी। ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। और वह निधरक आज्ञा करवावत, वो वंशी ठाकुर जी को आज्ञा करवावे, ने कहूं नहीं लजात। अरे कभी विचार ना करें, जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर परमात्मा को अपने अधीन करके रखे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और ये वंशी कैसी है? जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत अधीन भये हैं। जैसे ही वंशी को पता चले कि लाला मेरे अधीन है गयो है, श्री ठाकुर जी मेरे अधीन है गए, तो क्या करे? देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। ठाकुर जी जब वंशी बजाते बजाते अधीन है जाए तो कैसे बजाने लगे? ये हस्त कमल तो ऊपर को चलो जाए और ये मुखमंडल ठाकुर जी को इधर को झुक जाए, और ऐसे है करके ठाकुर जी अधीन है गए हैं वंशी के। अपनी ग्रीवा को झुका लें, अपनी गर्दन को झुका लें ठाकुर जी। पढ़त अधर चलत कर पल्लव, पढ़त अधर चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पलटा, रंध्र चरण पलटा। और हम पैरिस करि कर अवलोकत, हम पैरिस कर कर अवलोकत, नासा पुट फरकावत, नासा पुट
सूर श्याम जब जब रीझत है, सूर श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलात, तब तब शीस रुला, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को। एक दिना किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, बड़े उमड़ घुमड़ के बंसी बजाओ, लाओ यार मोए दो, मैं बजाऊंगी। किशोरी जी बोली, आज हम बंसी बजाएंगे, तुम सुनो। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी आप ऐसा मत करो, आप तो बैठ के केवल सुनो, आप तो केवल आनंद करो, आप तो केवल नृत्य करो, आप मत बजाओ। सब ललता विशाखा बोली, क्यों डर रहे हो कि तुम तो बढ़िया बजा देंगी, इन्हें अंदर संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं संकोच की बात ना है, श्री जी तो भैया हम तो बढ़िया ही बजाएंगे, लेकिन हे श्यामाजू आप तो केवल सुनो, आप मत बजाओ। किशोरी जी बोली, आज तो यही हट है कि हम बंसी बजाएंगे, हमें बंसी दो। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं स्वामिनी जी आप तो विराजी रहो, आप तो बस श्रवण करो। ललता विशाखा इतने तो पहुंच गई, हाथ पांव पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले, दो हमें बंसी, आज श्री जी बजाएंगे। और वंशी ले जाकर के किशोरी जी को पधराते, बोले आप वंशी बजाओ। ठाकुर जी बोले, देखो मेरी बात मान जाओ, जे तुम पे नहीं बजेगी। ललता विशाखा बोली, श्री जी आज बजा के दिखाई दो, जे बहुत इतना में इन्हें यूं लगे इन पे ही आवे, सबरे कला सबरे गुण इन पे ही आवे, आपने बजा के दिखाए दो। ठाकुर जी दूर हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ किशोरी जी ने जैसे ही अपने अधर पर वंशी धारण करी, अपने कोमल उंगलियों से जैसे उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बजे ही नहीं। खूब फूंक मार ली, खूब स्वर दे दिए, लेकिन वंशी बजे ही नहीं। ललता विशाखा ठाड़ी है गई ठाकुर जी के आगे, कहा टोना करके आयो जी क्यों ना बज रही। अरे मैं पहले ही मना कर रहा हूं जी, ना बजेगी इन पे। क्यों नहीं बज रही है? हमारी श्यामा जी तो खूब सबरे वाद्य ने बजा ले, सबरे, कोई कला ऐसी नहीं है जो हमारी किशोरी जी पर नहीं आवे। अरे महाराज जब किशोरी जी चले तो उनके नूपुरन से ध्वनि प्रकट होवे, उन ध्वनि इनको सरस्वती लिखवे बैठ जाए कि कोई संगीत के नए राग प्रकट है रहे। आपकी वंशी नहीं बजेगी उनसे। क्यों नहीं बज रही है, या के पीछे रहस्य बताओ। ठाकुर जी बोले, पहले मुंह को पधराओ फिर बताऊंगा। जैसी वंशी पधराई तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप जब वंशी नाद कर रही तो कौन को चिंतन करके बजा रही बताइयो। वंशी को स्वभाव है, जब तक कोई को चिंतन करके, कोई को हृदय में धारण करके, कोई को प्रसन्न करने की भावना से या में स्वर फूंकोगे तभी मधुर बजेगी। आप कौन को चिंतन करके बजा रहे हैं? किशोरी जी बोली, अब और कौन है, आप कोई चिंतन करके बजा रहे हैं हम। बोले वही तो बात है, मेरी वंशी अनन्य है। अनन्य मतलब ना अन्य, ये एक की है। या वंशी को मैं जब भी बजाऊं तब आपको चिंतन करके बजाऊं, और मेरी वंशी को ये स्वभाव है कि किशोरी जी के चिंतन के बिना यदि या में कोई प्राण पिरोवे तो ये बजे ना है। हे श्यामाजू आप तो मेरो चिंतन कर रही हो और मेरी वंशी अनन्य है, ये कोई और के चिंतन से बजेगी नहीं। या हमारे आपको भी अगर मेरी वंशी बजानी है तो अपनों ही चिंतन करना पड़ेगा तभी बजेगी, ये नहीं तो नहीं बजेगी। मानो श्याम सुंदर कह रहे हैं, देख रही हो श्री जी, मैं तो अनन्य हूं ही आपको, लेकिन मेरे संग रहवे वाली वंशी, मेरो श्रृंगार, मेरो मोरपिच, मेरी पाग, मेरे कुंडल, ये सब भी अनन्य हैं। भैया ठाकुर जी कोई आपको दिखावे को थोड़ी तैयार हूं मैं। ठाकुर जी को श्रृंगार कोई आपके लिए, आप एक बात स्पष्ट मान ली हो, यदि आप अपने ठाकुर की सेवा अपने नेत्रन को सुख देवे के काज करोगे तो ठाकुर जी चोखे लगेंगे।
लेकिन ये विचार करोगे कि आज शाम सुंदर निकुंज में जाएंगे, किशोरी जी भा जाएंगी, नहीं कि नहीं अच्छों से तैयार कर दूं, वाद ना देखियो ठाकुर जी कैसे सुंदर तैयार होंगे, बार बार बलियां लेवे को मन होएगा, ऐसा होगा कि ठाकुर जी को नजर नहीं लग जाए। क्योंकि श्री ठाकुर जी को एक एक अंग अनन्य है किशोरी जी के लिए। वो मोर पिच धारण करें, वो पीतांबरी पहने, वो वंशी धारण करें, जो भी कछु धारण किए हो, सब किशोरी जी के सुख के लिए है। और वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई है। इसीलिए श्री नाभा जी कहते हैं, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हितरवंश महाप्रभु के चित्त की भावना कैसी, बोले राधा हृदय प्रधान। किशोरी जी के अलावा हम कोई को नाम भी ना जाने, ऐसी भावना है। कौन देवता, कौन महापुरुष, कौन सा अवतार, बोले हम तो एक ही जाने, बोले कौन, बोले राधा, बस या के अलावा हमको ये जाने ना। क्यों? क्योंकि अब से नहीं भैया, ये द्वापर युग से ही अनन्य है किशोरी जी के। स्वयं श्याम सुंदर भी यदि कभी चाहें कि मैं वंशी में, इसीलिए वंशी, मुरली और वेणु ये अलग अलग हैं। ठाकुर जी को जब जनमानस को रिझाना होवे तब ठाकुर जी वेणु बजावे, ठाकुर जी को जब अपने इनको रिझाना हुआ तो मुरली बजावे, लेकिन किशोरी जी के भाव से तो ठाकुर जी वंशी बजावे। और ये वंशी अनन्य है, केवल किशोरी जी के लिए है और किसी के लिए नहीं। इसीलिए वही वंशी जब हितरवंश महाप्रभु के रूप में आए तो अनन्य भाव किशोरी जी के लिए। इसीलिए नाभा जी कहते हैं, श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। अरे ठाकुर जी भी पीछे हैं, पहले किशोरी जी, पहले लाडली जी। एक बार एक रासलीला है रही कथा में, तो कछु प्रसाद बनो, तो हम मंच पे गए, प्रिया प्रियतम दोनों जो स्वरूप सरकार उनको पवाने के लिए। सामान्य सी बात है, हम लोगों ने ज्यादा पता तो है नहीं, हम सीधे गए प्रसाद लेकर के, जैसे ही ठाकुर जी को पवाने लगे, जो ठाकुर जी को स्वरूप बने, तो मोह इशारों का करें, पहले इन्हें पवाओ, बगल में जो श्री जी बैठी हैं पहले इन्हें पवाओ। मैंने कि अच्छा, और फिर जैसे ही मैं पवाने लगा तो मुझे बोले पूरा मत पवाइयो, नेक पवाइयो, और प्रसादी फिर मोह पवाइयो। मतलब हमारे यहाँ की रास लीला में स्वरूप सरकार भी या भाव से विराजे कि ये श्री जी हैं, इनको प्रसादी हमको पानो है, वही भाव से। अरे कोई पहले ठाकुर जी को जाके प्रणाम कर ले, बगल में श्री जी बैठी हैं, तो ठाकुर जी न्यों देखें कहीं मेरी लकुटी कहाँ गई, पहले वहां प्रणाम कर, फिर यहाँ प्रणाम करियो, पहले श्री जी को वंदन करे। तो ये सब भाव हमारे रसिक जन जब से विराजे, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज आदि आदि, इन रसिकन के भाव से प्रधानता भई कि भैया ठाकुर जी भी हमारे जिनको पूजे उनको पहले वंदन। तो श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासना। और कैसी उपासना, बोले सुदृढ़। सुदृढ़ मतलब हम आप सब तो ऐसे हैं कि कोई ज्यादा प्रभावशाली देवता आ जाए तो अपने इष्ट को छोड़वे में कंजूसी ना करें, अपने इष्ट को त्याग देंगे, वो ज्यादा प्रभावशाली उनके पास चलो, पर नहीं, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल,
सोऊंगा जो चल धर सोगा हमारे माई श्याम जू को राज हमारे माई श्यामा को क्योंकि हितरवंश जी वंशी के अवतार हैं और वंशी ठाकुर जी के, और ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु किशोरी जी के लिए अनन्य है। इसलिए आप सबकी उपासना में भी ये नियम होना चाहिए कि ठाकुर जी को कुछ भी पधरावें नया, पहले श्री जी की प्रसादी करें तब ठाकुर जी को पधराओ।